बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हुकूमत और नून लीग की फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्तें दायर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरखास्त दायर की है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? ये यकीन कैसे होगा कि कौन सा केस फुल कोर्ट सुने? क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अवाम का एतमाद फुल कोर्ट पर है? अदालत दरखास्त गुजार की ख्वाहिश पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर ये आपका मुकदमा नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मौजूदा केस में कानून साजी का इख्तियार चैलेंज है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आपकी मंतिक समझ से बाहर है। फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा, क्या आपकी मंतक ये है रूल्स फुल कोर्ट बनाए तो तशरीह भी वही करे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दिया है। अदालती इस्लाहात बिल के मुताबिक 5 रुकनी बेंच आइन की तशरीह का मुकदमा सुनेगा। या तो आप कहें पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस फायज ईसा केस सदारती रेफरेंस पर थे। जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिए। किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दें। चीफ जस्टिस ने बताया, बेंच में शामिल जज 3 हफ्तों के लिए दस्तयाब नहीं और फिर इसके बाद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। साथी रिपोर्टर रिजवान अहमद गलजई के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। गुफ्तगू आपने सुनी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड ना देने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पार्लियामानी रिकॉर्ड के लिए स्पीकर ऑफिस को खत लिखा है। पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड का स्पीकर असेंबली कंसोडियन है। पार्लियामेंट और मीडिया में हुकूमत की लाइन मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत ने फैसला कर लिया, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। आज का केस है, उसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो नुक्ता था वो ये था कि जो पावर्स कम करने की बात कही गई है चीफ जस्टिस साहब की, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच है, यानी 15 में से 8 जजेस बैठ के ये केस सुन रहे हैं, उनके सामने एक और अजीबोगरीब जो है वो दरख्वास्त दायर की गई हुकूमत की तरफ से, जिसमें कहा गया कि नहीं जी 15 में से 8 जज काफ़ी नहीं है, सारे जज बैठ के ये केस सुने। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आपने तो अपने लिखा हुआ है कि इसमें के 3 जज जो फैसला कर दें वो हतमी है बेंच का, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अब फुल कोर्ट बनाई जाए। तो आप बताइए कि अब कैसे इसको जो है वो आप अपने कानून के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? जिस कानून के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद हुए, वो ये केस कैसे सुन सकते हैं? इस्लामाबाद में अताताड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चीफ जस्टिस को चाहिए था वो खुद को बेंच से अलग कर लेते। पार्लियामान के और तमाम इदारे अपने इख्तियारात, अपनी फराइज वो पार्लियामान के जरिए उसको चलाते हैं और पार्लियामान ने ही ये इख्तियार तमाम इदारों को तफवीज़ किया है। मगर इस कानून के मुताबिक जो बेंच इस वक्त बन रहे हैं, मैं इनको गैर कानूनी समझता हूं। मैं ये समझता हूं बतौर कानून के तालिब इल्म के कि इस कानून पर अमल दरामद को रोका नहीं जा सकता था। ये कानून की शक्ल इख्तियार करता तब भी इसके अमल दरामद को रोकना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था। दूसरी जानिब इमरान खान का ट्वीट, वजीर आजम से सवालात, कहा क्या मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी शहबाज शरीफ से सवालात पूछने की जसारत कर सकता हूं? इमरान खान ने कहा कि मुझे यह हक हासिल है कि मैं इन लोगों को नामजद करूं जो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझ पर कातिलाना हमले के जिम्मेदार थे। पूछा, मुझे मुकदमे के अंदराज के आईनी और कानूनी हक से क्यों महरूम किया गया?
आईनी हक, ट्विटर, रैली और जलसों पर नहीं मिलता सबूत लेकर अदालत और थाने जाओ। मरियम औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के ट्वीट पर जवाब आ गया। कहती हैं झूठे इल्जामात लगाना, इल्जाम तराशी करना और बहतानबाजी करना किसी का ना कानूनी और ना आईनी हक है। मजीद कहा, जब तुम पे कातिलाना हमला हुआ उस वक्त केपी और पंजाब में मुकदमा करवाते तुम्हारी अपनी हुकूमतें थीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से पार्टी सदर चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे पर चौधरी रासिक इलाही भी मौजूद थे। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही और उनके अहले खाना और साथियों के खिलाफ जारी गैर कानूनी इंतकामी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में 90 रोज़ की आईनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद पंजाब में निगरा हुकूमत के वजूद और फस्तायत की शदीद मजम्मत की गई। दो 2017 की साजिश आश्कार हो चुकी। जो मुलविस था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सहूलतकारी करने वालों को खुला छोड़ा गया तो मजीद नुकसान होगा। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में होने वाली साजिशों से मुखालिफ कुव्वतों को फायदा पहुंचाया गया। जिस अदारे से आपको सहूलत मिले, मुयस्सर रहे, आप उसके लिए रैलियां निकालें, और जिस अदारे से वो सहूलत खत्म हो जाए आप उस अदारे को मीर जाफर सादक से के अलकाब से नवाजें। कोई जब हमें यह कहता है कि आप इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करते हैं या कोई मकबूल है, तो अगर मकबूल है तो हमें कोई ये बात समझा दे कि 3 इंतखाबात में आप एक जमात की क्यादत को बाहर रखते हो और अगले इंतखाबात में भी वही मनसूबाबंदी किए हुए हो और कह रहे हो वो मकबूल है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची की 11 यूसीज में से पीपल्स पार्टी ने 7 पर कामयाबी हासिल कर ली है। जमात इस्लामी के हिस्से में 4 नशिस्तें आईं। तफसील बताएंगे आमिर फारूक। कराची का मेयर किस जमात का, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी सूरत हाल वाज़े न हो सकी। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक कराची की 11 यूसीस में से 7 पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही, जबकि जमात इस्लामी के हिस्से में 4 नशिस्तें आईं। तहरीक इंसाफ को चेयरमैन वाइस चेयरमैन की कोई सीट नहीं मिल सकी। वार्ड काउंसिलर की भी 7 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 5 जमात इस्लामी, 2 तहरीक इंसाफ और 1 पर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी समेटी। बल्दिया उस्मा कराची के ऐवान में अब पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 98, जमात इस्लामी की 86, तहरीक इंसाफ की 42, मुस्लिम लीग नून की 7, JUI की 3 और TLP की 1 है। ऐवान में 1 आजाद उम्मीदवार भी मौजूद है, जबकि 8 नशिस्तों के नताइज रोके गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात का बराह रास्त मरहला मुकम्मल होने के बाद अब मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इस तरह बल्दिया उस्मा कराची के ऐवान के अरकान की तादाद 246 बराह रास्त और 6 कैटेगरीज की 121 नशिस्तों पर बिलवासा इंतखाबात के बाद 367 तक पहुंच जाएगी। मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात के बाद मुमकिन तौर पर सिटी काउंसिल में पीपल्स पार्टी के अरकान के तादाद 144, जमात इस्लामी की 127, PTI की 63, मुस्लिम लीग नून की 9, JUI की 4 हो जाएगी। पीपल्स पार्टी नशिस्तों के एतबार से कराची की सबसे बड़ी, जमात इस्लामी दूसरी और तहरीक इंसाफ तीसरी बड़ी जमात है। मगर मेयर कराची के लिए 179 वोट की सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं, यानी कोई भी पार्टी तन्हा हैसियत में बाबा शहर की कुर्सी हासिल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी को JUI और नून लीग के इत्तेहाद के बाद भी कम से कम 22 नशिस्तें दरकार होंगी, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करके बाआसानी मेयर कराची का उम्मीदवार ला सकते हैं। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के मुताबिक हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। हैदराबाद का अगला मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। सक्खर समेत अंदरूनी सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सिंध के 24 अजला में 63 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों की सेंचुरी। पार्टी पोजीशन के मुताबिक शहर का अगला मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। हैदराबाद में 10 नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 4, तहरीक इंसाफ ने 2, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 2 नशिस्तें हासिल कर ली।
ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद बल्दिया आला हैदराबाद के 9 टाउन्स की 160 यूसीज में चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी 100 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर आ गई। तहरीक इंसाफ चेयरमैन वाइस चेयरमैन की 41 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान है। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों के मुख्तलिफ पैनल्स 15 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं। TLP 2 और जमात इस्लामी 1 नशिस्त हासिल कर सकी। यूनियन कमेटी नंबर 119 में हंगामा आराई के बाइस चेयरमैन वाइस चेयरमैन की मुश्तरका नशिस्त और वार्ड नंबर 4 के वार्ड मेंबर के नशिस्त के इंतखाबी नताइज रोक लिए गए। सखर समेत अंदरून सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर जियालों ने जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक मामले की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली की कायम करदा खुसूसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। 10 रुकनी खुसूसी कमेटी का इजलास असलम भुतानी की सदारत में होगा। कल के इजलास में खुसूसी कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जाएंगे। खुसूसी कमेटी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो की तहकीक करेगी। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी की आमदन और असासों की तफसीलात 15 दिन के अंदर तलब कर ली हैं। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कमेटी के 14 में से 13 अरकान ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के असासों की छानबीन की इजाज़त दी। सिर्फ PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने जज के असासों की छानबीन करने की मुखालफत की है। इस मौके पर नूर आलम खान ने कहा, यह जस्टिस मुजाहिर या किसी XY का इशू नहीं, ये करप्शन का मसला है। अगर मेरी बहन, बेटी और बच्चों के भी असासे आमदन से ज़्यादा हों तो पीछा करूँगा। आइंदा इजलास में कोई गैर हाजिर हुआ तो समन जारी करूँगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के बैरून मुल्क सफर की हिस्ट्री भी तलब कर ली है। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया। मुतादिद मराकज़ पर बिजली की बंदिश ने भी उम्मीदवारों का इम्तिहान लिया। मजीद बताएंगी आयशा खान। मुस्तकबिल के मेहमारों का इम्तिहान शुरू। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया। सालाना इम्तिहानात में 3,93,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं, जिनके लिए 524 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर दफा 144 नाफिज है। अगर कोई मोबाइल आता है तो कन्फिस्केट किया जाए, उनको जब्त किया जाए। और मेरे ख्याल में 1 साल, अगर ये 1 साल क्या 1 दिन भी जो है अगर ये सिलसिला कर दिया जाए तो आइंदा बच्चे जो है वो मोबाइल लाने की हिम्मत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ रात गए मुतादिद सेंटर्स की तब्दीली के बायस उम्मीदवारों समेत उनके वालिदैन परेशान दिखाई दिए। प्राइवेट स्कूल हैं, उनको हम नहीं कुछ कह सकते, तो इसी तरह से जो वो सेंटर जो है हमने एंड टाइम पर चेंज किए और हमने बच्चों को भी बताया और स्टूडेंट्स को कहा है कि जी जो भी बच्चा आए तो वहाँ पे उनका इम्तिहान लिया जाए ताकि उनका टाइम और वक्त ज़ाया न हो। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश ने इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों को मजीद परेशान कर दिया। मुतादिद इम्तिहानी मराकज़ पर बच्चों ने बगैर बिजली के इम्तिहानात दिए। इधर सेंट्रल जेल कराची में भी इम्तिहानात के लिए इंतजामात किए गए हैं। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले जमान अनवर उर्फ जानी पहलवान रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीतकर गुजरांवाला पहुंच गए हैं। कौमी हीरो को बगी पर बिठाकर घर लाया गया और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। शानदार इस्तकबाल भी उनका किया गया। तफसील जानेंगे तैयब मुकल से। गुजरांवाला का एक और एजाज, रुस्तम पाकिस्तान दंगल गुजरांवाला के जमान अनवर जानी पहलवान ने जीत लिया। लाहौर में बड़ा दंगल जीतने के बाद जमान अनवर उर्फ जानी गुजरांवाला पहुंचे तो शायकीन की बड़ी तादाद अपने हीरो का इस्तकबाल करने पहुंच गई। जमान अनवर उर्फ जानी पहलवान को भग्गी पर बिठाकर घर लाया गया। शायकीन ने अपने हीरो पर फूलों की पत्तियां और करेंसी नोट निछावर किए। ये सारी मेरी माँ बाप की दुआएं हैं और मैं ये टाइटल भी अपने माँ बाप के नाम करता हूँ और मेरे उस्तादा की मेहनत है। इंशाल्लाह ताला इस तरह ही मैं मेहनत करता रहूँगा और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल भी मेडल लेके आऊँगा। अपने वालिदैन का भी नाम रोशन करूँगा, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करूँगा। रुस्तम पाकिस्तान ने अपना टाइटल रिबन उतार कर वालदा के गले में डाल दिया और माँ ने भी बेटे को खूब प्यार किया और मिठाई खिलाकर मुँह मीठा किया। जमान अनवर उर्फ जानी पहलवान की शानदार कामयाबी पर वालिदैन खुशी से नाज़ा हैं। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अल्लाह ताला इसको और तौफीक दे और ये पाकिस्तान के लिए और गुजरांवाले के लिए बहुत बड़ा टाइटल लेके आए। बड़ी दुआ सी, मेरी बड़ी ख्वाहिश सी। अल्लाह दी ज़ात दा शुक्र है, उन्हें मेरी पूरी की है। मेरे बेटे नूं अल्लाह ने इज्जत दी है।
जानी पहलवान ने रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीतने के लिए 10 साल मेहनत की, जिसका फल उन्हें मिल ही गया। जमान अनवर उर्फ जानी पहलवान ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा टाइटल उसमें पाकिस्तान जीतकर अपने वालिदैन के नाम कर दिया है, जिनका ये कहना है कि वो मुस्तकबिल में भी ऐसे आज़ाद जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरांवाला। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।